हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ दिस ड्राइंग। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था कि कैसे आप लोग लूमिस मेथड से पूरा जो नेताजी का पोर्ट्रेट है वो स्केच कर सकते हो। उसका वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। ओके, तो आज के वीडियो में मैं शेडिंग शुरू करूंगा। तो शेडिंग के लिए अब मैं क्योंकि सबसे डार्केस्ट पोर्शन से शेडिंग शुरू करूंगा, तो यहाँ पर मैं एडबी पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऊपर जो टोपी है उससे शेडिंग शुरू करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि शेडिंग आप लोगों को लेयर्स में करना चाहिए। तो देखो क्या कर रहे हो। फर्स्ट लेयर में पूरा जो टोपी का पोर्शन है उसमें मैं एडबी पेंसिल से एक बेस टोन दे रहा हूँ, ऊपर से नीचे वर्टिकल टोन पूरा टोपी पर ही। फर्स्ट स्टेज में आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि कितना डार्क होगा, कौन से एंगल में शेड होगा, वो सब बाद में आएगा। सिर्फ आपको अब बेस टोन देना है, इसके लिए मैं पूरा एरिया में वर्टिकल शेड दे रहा हूँ। फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद अब सेकेंड लेयर है। अब मैं जो एंगल्स है वो देखकर शेड दूंगा। सेकेंड लेयर जब दूंगा सेम प्रेशर में ऑटोमेटिकली थोड़ा डार्कर हो जाएगा। तो अब मैं एंगल्स को देखूंगा। टोपी का जो ये लेफ्ट पोर्शन है उसमें भी देखो ऐसे लेफ्ट एंगुलर नीचे से ऊपर की तरफ शेड हो रहा है। ठीक है, तो इस एंगल में लेफ्ट एरिया में शेड देना है। और एकदम ऑपोजिट में जो राइट साइड है, राइट साइड में ऐसे राइट साइड में नीचे से लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ इस एंगल में शेड होगा। तो ऐसे दोनों साइड में डिफरेंट एंगल में शेड होगा। और ये हो जाने के बाद बीच के पोर्शन में ऐसे वर्टिकल शेड देने से ही दोनों साइड में मैच हो जाएगा। तो ये रहा सेकंड स्टेज का शेडिंग कंप्लीट है। अब एकदम थर्ड स्टेज में जाके फाइनल जो डार्कनेस है वो लाना है। ठीक है, इस लेयर में हाईलाइटेड एरिया को छोड़ देना है और एकदम जो पूरा डार्क एरिया है उसमें मैं थर्ड लेयर दूंगा। किसी भी एरिया में 3 लेयर में ही आप लोग शेडिंग दो। थर्ड लेयर एकदम फाइनल लेयर है तो उसमें जो फाइनल डार्कनेस है वो लाना है। यहाँ पर भी सेम पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ जो एंगल्स है वो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। सिर्फ डार्क एरियाज में शेड देना है तो डार्क एरिया प्रॉपरली डार्क हो जाएगा। इससे देखो एक बहुत ही सुंदर अच्छा सा ग्रेडियंट बना है दोनों साइड से। तो ऐसे पूरा जो टोपी का पोर्शन है वो कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पर चश्मे का जो पोर्शन है उससे शेडिंग शुरू करूंगा। चश्मे में भी मैं टोटल 3 लेयर में ही चश्मे को डार्क करूंगा। एक ही बारी में अगर डार्क करूंगा तो बहुत प्रेशर देना पड़ेगा और उससे पेज का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट में तो एक बेस लेयर दे देना है। सेकेंड लेयर में जो हाईलाइटेड एरियाज है उसे छोड़कर एक सेकेंड टोन देना है और उसके बाद थर्ड लेयर में मुझे डिटेलिंग करना है। तो देखो मैं कैसे 3 लेयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। चश्मा कंप्लीट हो जाने के बाद चश्मे के साथ कनेक्टेड जो बालों का पोर्शन है वो उसमें शेड दे रहा हूँ। देखो कैसे एक थोड़ा एंगुलर साइड में मैं शेड दे रहा हूँ। और ये फर्स्ट लेयर था। फर्स्ट लेयर के बाद मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। सेकंड लेयर में देखो डार्कनेस ऑलरेडी आ चुका है, पर इसे और भी डार्क करना है क्योंकि जो टोपी है ऊपर से उससे भी ज़्यादा डार्क करना है। और सामने की तरफ ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ में आप लोगों को हाईलाइटेड एरियाज छोड़ना है ताकि जो बालों का पोर्शन है वो धीरे धीरे स्किन के साथ ब्लेंड हो रहा है ये आप लोग दिखा पाओ। ओके, सो बालों का पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अब फाइनली आंखों का एरिया में शेड देंगे। जो लेफ्ट आई है उसमें देखो ज़्यादा तो आंख नहीं दिख रहा है, पर थोड़ा ऐसे डार्क शेडोज की तरह है। तो उसमें आप लोग एडबी पेंसिल से फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर करके डार्कनेस दे दो। और उसके बाद बाकी जो एरिया है उसमें एक हाईलाइटेड टोन रखना है। तो उसमें आप लोग 4B पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो। 4B से ऐसे एक कर्व शेड दो और कर्व शेड देने के समय आप लोग कुछ एरियाज़ को ऐसे हाईलाइटेड एरिया की तरह छोड़ दो रेफरेंस फोटो को देखकर। तो ये हो जाएगा, जो ग्लास का रिफ्लेक्शन है वो बन जाएगा। सेम आपको जो राइट आई है उसमें करना है, पर इसमें आँख प्रॉपरली दिख रहा है। ठीक है, तो स्किन को बहुत ही प्रॉपरली करो। मैंने एकदम ठीक ठाक मिल रहा है रेफरेंस फोटो के साथ, वो देख कर करो। फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद सेकेंड लेयर में जो ऊपर की तरफ जो डार्क एरियाज है उसमें शेड दो और जो ग्लास का एक राउंड सर्कल है उसे हाईलाइटेड एरिया की तरह छोड़ दो। एकदम बाद में आप लोग फिर जो आँख का डार्कनेस है वो स्टार्ट करो। ओके, तो एकदम स्किन कर लिया। स्किन कर लेने के बाद जो आँख का प्यूपिल है उसका डार्कनेस फिर आप लोग सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में ला सकते हो। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट। मतलब किसी भी ग्लास ऑब्जेक्ट में लाइट गिरने के समय जो एक ऐसे रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है वो दोनों जो चश्मे का ग्लासेस है उसमें ही आप लोगों को दिखाना है। उससे ये बहुत ही रियलिस्टिक बन जाएगा। और जो टेक्सचर है वो पेज का तभी रहेगा जब आप लोग तीनों लेयर में शेड दोगे। तो ये ज़रूर ध्यान में रख के शेड देना।
तो देखो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही शेडिंग आप लोगों को दिखाऊंगा। इस वीडियो में पूरा जो स्किन का पोर्शन है वो मैं शेड करूंगा। टोपी हो गया है, हेयर हो गया है और आंख और चश्मे का पोर्शन भी हो गया है। सिर्फ स्किन बाकी है, वो सेकंड ट्यूटोरियल में आएगा। तो आप लोग अगर ड्राइंग कर चुके हो तो शेडिंग शुरू कर दो, और अगर अभी भी ड्राइंग नहीं शुरू कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी पहला वाला जो वीडियो है वो देखो, ड्राइंग कर लो और उसके बाद ये वीडियो देखकर शेडिंग शुरू कर दो। और अगर आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके पूछ सकते हो। ओके, सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, रेफरेंस फोटो और मेरा ड्राइंग का भी जो फोटो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना।